दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी गुजरात सीरीज के तीसरे एपिसोड में। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने देखा मोढेरा का सन टेम्पल, रानी की वाव और रोड टू हेवन, और अब हम अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन रन ऑफ कच्छ तक पहुंच गए हैं। रन ऑफ कच्छ में हमने 2 दिन का स्टे बुक किया है। हम यहाँ पूरे 2.5 दिन और 1200 किलोमीटर ड्राइव करके पहुंचे हैं। ये कुछ लोगों को बहुत इजी और कुछ लोगों को बहुत मुश्किल लग सकता है। मुझे रोड ट्रिप्स पसंद है। रोड ट्रिप्स जरा टायरिंग होती हैं, बट आप अपने आसपास के लैंडस्केप को चेंज होते हुए देखते हो, सनराइज और सनसेट को अपने साथ दौड़ते हुए देखते हो और बहुत सारे लोगों से इंटरैक्ट करते हो। ये सारी चीजें मुझे रोड ट्रिप में अच्छी लगती हैं। खैर, हम वापस लौटते हैं रन ऑफ कच्छ पे। आज हमारी ट्रिप का चौथा दिन है। व्हाइट डेजर्ट और रण उत्सव के अलावा हमने और कुछ भी प्लान नहीं किया हुआ था। सो हमने हमारे टेंट मैनेजर से पूछा तो उन्होंने कालो डूंगर और गांधीनोगाम सजेस्ट किया, तो हम निकल पड़े कालो डूंगर देखने। कालो डूंगर कच्छ का हाईएस्ट पॉइंट है। कालो डूंगर से हमें इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर भी दिखती है, बट जब हम गए तब आसमान साफ नहीं था और हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। कालो डूंगर पर एक 400 साल पुराना दत्तात्रेय टेम्पल भी है। हमने वहां पे भी दर्शन लिए। कालो डूंगर पर आप ट्रेडिशनल पगड़ी या ड्रेस भी ट्राई कर सकते हैं, 50 रुपए में अनलिमिटेड टाइम। यहाँ पे हमने कुछ रील कंटेंट बनाया और फिर आगे गांधीनोगाम यानी गांधी का गांव देखने गए। पहले मुझे लगा वहाँ पर शायद कुछ म्यूजियम वगैरह होगा जिसे हम विजिट कर पाएंगे, बट वहाँ पे कुछ शॉपिंग की दुकानें थी जहाँ हाथ से बनाए हुए कपड़े, बैग्स, लकड़ी के खिलौने और सजावट के सामान थे। घरों की दीवारें लिपन आर्ट से सजाई हुई थी। वहाँ पे एक बूट पड़ा, तब पता चला ये गांव 2001 के भूकंप के बाद रिबिल्ड किया गया था। अब बस दोपहर हुई थी और हमें व्हाइट रन सनसेट के वक्त विजिट करना था और कुछ करने का मन भी नहीं था, तो हमने कुछ टाइम पास करने का डिसाइड किया। यहाँ का डेजर्ट देख के हमें एक आइडिया आया। तभी अक्षय खन्ना सर की वो शेरे बलोच वाली एंट्री बहुत वायरल थी, सो हमने उसी का रील बनाया। वो आप चैनल के शॉर्ट सेक्शन में देख सकते हैं। रील बनाते बनाते व्हाइट रन जाने का टाइम भी हो गया। व्हाइट डेजर्ट देखने से पहले यहाँ के इन डेजर्ट्स के भी कुछ ड्रोन शॉट्स देखिए। अक्सर हम ऐसे शॉट्स बस मूवीज में ही देखते हैं। रन उत्सव की लोकेशन पर पहुंचते ही आपको परमिट लेना पड़ता है। पर पर्सन 100 रुपीज और हॉप ऑन हॉप ऑफ बस के पर पर्सन 40 रुपीज। बस में हमें पता चला हम खुद की कार भी ला सकते थे, पर उसके लिए आपको अलग से परमिट लेना पड़ता है। 2 बार बस बदलते हुए हम पहुंचे हमारे अल्टीमेट डेस्टिनेशन, द ग्रेट व्हाइट रन ऑफ कच्छ, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट व्हाइट सॉल्ट डेजर्ट। यहाँ पहुंचते ही आपको लगेगा आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। ऐसा लैंडस्केप आपने कभी नहीं देखा होगा। रास्ते में आते हुए हमने डेजर्ट तो देख लिया था, बट डूबते हुए सूरज की किरणें इस नमक की सफेद चादर को चमकते हुए सोने में कैसे बदल देती हैं, ये बस आपको यहीं आके देखने मिलेगा। हमने पूरी ट्रिप में बस एक ही चीज प्लान की थी, जो थी रन विजिट करने की डेट। वो थी फुल मून वाली डेट। फुल मून वाली डेट्स व्हाइट डेजर्ट विजिट करने का बेस्ट टाइम है। और ऐसा क्यों है, ये हमें रात होते ही समझ आ गया। जो धरती थोड़ी देर पहले सोने की तरह चमक रही थी, वही धरती अब चांद में बदल गई थी। जहां तक देखो वहां तक ये सफेद रोशनी का एक शांत समुद्र दिखाई देता है। वो नज़ारा देखकर हमारा यहाँ आना सफल हो जाने की फीलिंग आई। वहां से जाने का मन नहीं कर रहा था, बट जाना तो पड़ता ही है। दोस्तों, यहाँ पे ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है, और अगर उड़ाना ही है तो आपको पहले डीएम से परमिशन लेनी पड़ती है। सो हम उन नज़ारों को ड्रोन से कैप्चर नहीं कर पाए। वहां से आए फिर हम रन उत्सव। रन उत्सव में आपको देखने मिलेंगी बहुत सारी शॉपिंग की दुकानें और बहुत सारी लाइव परफॉर्मेंसेस, जिसमें डांस, म्यूजिक और गेम्स भी शामिल हैं। आप गुजरात आएं और गरबा न करें, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे लाइव गरबा म्यूजिक सुनकर सारी लेडीज गरबा करने से खुद को रोक नहीं पाई।
गरबा, डांस, म्यूजिक एंजॉय करके हो गया, अब समय था वापस जाने का। सो दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम हमारी बैक टू पुणे जर्नी स्टार्ट करेंगे, बट जाते जाते कुछ और स्पिरिचुअल प्लेसेस विजिट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए नमस्ते, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बाइक सफारी।